नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल ने एक बार फिर से हूदीस के ऊपर बहुत बड़ा अटैक यमन के अंदर में किया है। यमन की कैपिटल सना को इस बार फिर से इजराइल ने टारगेट किया और बताया यह जा रहा है, इजराइल का क्लेम यह है, रिपोर्ट्स ऐसी कह रही हैं कि जो हूदीस के पीएम थे अहमद अल रहावी, वो इस पूरे अटैक में मारा गया है। अब देखिए, ये हूदीस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जो दोबारा से यहाँ पर हुआ है उनका। इसके पहले भी टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया था, लेकिन सिर्फ एक हूदीस थे जो अभी तक लगातार बच रहे थे। अगर आप देखो तो बाकी हिजबुल्ला का यही हाल हुआ, अगर आप देखो तो हमास का यही हाल हुआ, लेकिन हूदीस के किसी भी टॉप लीडर को अभी तक इजराइल नहीं मार पाया था। लेकिन इस बार ऐसा इजराइल का क्लेम है कि उसने हूदीस के पीएम यानी कि अहमद अल रहावी को ही मार दिया है। वैसे तो इजराइल ये भी क्लेम कर रहा है कि उसने हूदीस के डिफेंस मिनिस्टर को भी इसमें मार गिराया है, और उसके साथ साथ जो हूदीस का चीफ ऑफ स्टाफ है अल गामरी, जो कि काफ़ी स्टेटमेंट्स दिया करता है इजराइल के खिलाफ, उसको भी इजराइल ने इस पूरे अटैक में मार गिराया है। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट कितनी सही है कितनी गलत है उनको देखते हैं, बिकॉज कमेंट्स दोनों तरफ से आए, स्टेटमेंट्स यहाँ पर दोनों तरफ से आए हैं। एक तरफ इजराइल का स्टेटमेंट है कि हमने मार दिया है, दूसरी तरफ अगर आप हूदीस के स्टेटमेंट को मानो तो हूदीस ने यहाँ पर साफ इस चीज़ को कहा है कि ऐसा अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि उन्होंने कोई कमेंट ही नहीं दिया इसके ऊपर कि उनके प्राइम मिनिस्टर मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं। तो डिटेल में समझते हैं इस पूरी घटना को कि एक बार फिर से इजराइल और हूदीस के बीच में एक घटना शुरू कैसे हो चुकी है, दोबारा से ऑफेंसिव क्यों दिख रहा है। बीच में तो रुक गया था, सीजफायर हो गया था, फिर अब क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है दोबारा से इजराइल और हूदीस के बीच में, क्योंकि हूदीस ने भी ब्लैक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले किया था। तो डिटेल में वो सारी घटनाओं को देखते हैं। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए अपने फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 19,999 रुपये है। प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो अनअकैडमी का सीएससी अश्योर प्रोग्राम जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, सुदर्शन सर और प्रतीक सर जैसे जो एजुकेटर्स हैं वो आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। तो इस बैच में क्वालिटी का कोई कंसर्न रहेगा ही नहीं जब ऐसे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हों। तो ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त तक ही वैलिड है, उससे पहले ये ऑफर खत्म हो जाए। आप उसको ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इस ऑफर की लिंक दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। नाउ आते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो इजराइल ने ये क्लेम किया कि उन्होंने अहमद अल रहावी, जो कि प्राइम मिनिस्टर है हूदीस का इस समय पर यमन के अंदर, उसको इन्होंने इजरायली एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। अब देखिए क्या है कि इजराइल ने हूदीस के ऊपर जो अटैक किया है वो अटैक एक्चुअल में बताया जा रहा है, और जो रिपोर्ट्स आई हैं कि उस अटैक में बहुत बड़ा हाथ जो है वो एक इंटेल आई साउथ यमन से, यानी कि यमन के अंदर ही दो सरकार है। पहले हम यमन की थोड़ी सिचुएशन समझ लेते हैं। देखो, यमन के अंदर एक बहुत बड़ा सिविल वॉर आज तक चल रहा है, जो साल 2014 से ही लगातार चल रहा है। और इससे क्या है कि यमन के बेसिकली 2 टुकड़े हो चुके हैं। एक टुकड़ा है जो कि ईरान बैक्ड हूदीस जो है पूरा तरीके से कंट्रोल करते हैं, और दूसरा टुकड़ा है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, या आप कह लो कि सऊदी अरेबिया बैक्ड गवर्नमेंट है रशद अल अलीमी की, वो साउथ यमन, और ज़्यादातर जो हिस्सा है यमन का वो साउथ यमन में आता है। वो मतलब ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट जो है उसको होल्ड करती है। तो आपस में इन दोनों में भी काफ़ी टकराव है। अगर हम थोड़ा सा मैप से देखने की समझने की कोशिश करें तो ये आपको यमन दिखाई दे रहा होगा, और ये बीच की जो लाइन है ना, ये एक तरीके से बॉर्डर लाइन थी। ये बॉर्डर लाइन थी जो कि 1990 में नॉर्थ और साउथ यमन को डिवाइड करती थी। और आज की डेट में अगर आप देखो यमन के अंदर, तो ये जो पूरा ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ग्रीन वाला हिस्सा होल्ड करते हैं सऊदी बैक्ड जो ग्रुप है वो होल्ड करता है। ये आप कह लो कि यही वो हिस्सा है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, जो आप कह रहे हो ना, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर पूरी तरीके से रूल करती है। लेकिन ये यमन का आप कह लो सेकेंडरी हिस्सा है, क्योंकि यमन का जो मेन हिस्सा है, जो मेन पार्ट है, वो एक्चुअल में ये जो येलो वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा वो हूदीस होल्ड करते हैं। और इसी में यमन की कैपिटल सना भी आ जाती है, जिनको हूदीस, जिनके ऊपर हूदीस का कब्जा है। और हूदीस ने यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है बाकायदे, और उसके साथ साथ हूदीस ने यहाँ पर अपना पीएम भी बैठाया हुआ था, जिसका नाम था अहमद अल रहावी, जिसको इजराइल बोल रहा है कि हमने इसको मार गिराया है। इंपॉर्टेंटली एक बात और समझने वाली है यहाँ पर कि ये जो आपस का इनका टकराव है नॉर्थ यमन और साउथ यमन का, ये पोर्ट सिटी एडन को लेकर के भी है। अब आपको पता है बाब अल मांदेब स्टेट और उसके पास ये पोर्ट सिटी एडन, ये बहुत कामयाब, बहुत काम लायक सिटी है, और ये इस टाइम पर सऊदी बैक्ड ग्रुप जो है, या आप कह लो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट जो है, उसके कब्जे में है। इसको लेकर भी काफ़ी झगड़ा है। अब जो एक ग्रे में हिस्सा आपको दिख रहा है, ये एक समय पर अलकायदा का हिस्सा हुआ करता था, या अलकायदा या कुछ आर्मीज मिल करके कुछ एरियाज होल्ड करती थी।
समझ लो एकदम सीरिया टाइप का हाल यहाँ पर भी यमन के अंदर है, बट आज की डेट में अलकायदा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है एक तरीके से मान लें तो अब ये हिस्सा जो है वो काफ़ी छोटा हो चुका है। तो यमन में ये सिचुएशन है वहाँ पर। अब इसराइल ने जो अटैक किया है, एक्चुअल में वो अटैक आज पहला अटैक नहीं था। 4 दिन पहले एक और बहुत बड़ा अटैक इसराइल ने कंडक्ट किया था, और उस बार भी उसने सना को ही, यानी कि यमन की कैपिटल सना को ही उसने टारगेट किया था। और इस अटैक में भी इंटेल इनका यही था कि बड़ी लीडरशिप को टारगेट करना है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। तो उन्होंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैप के जरिए कि एकदम सना को टारगेट किया, और उसमें 2 चीज़ों को इन्होंने अपना टारगेट बनाया था। एक तो यमन की जो पेट्रोलियम कंपनी है उसको टारगेट किया था, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ पर, और दूसरा ये पावर स्टेशन है जिसको सना के अंदर इन्होंने टारगेट किया था। तो ये हूदी कंट्रोल एरिया में इन 2 एरियाज़ को इन लोगों ने टारगेट किया था, और कहा गया था कि वो टारगेट सफल भी हुआ है, और वो एक रिटेलिएशन स्ट्राइक था। इसराइल का कहना था कि हमने रिटेलिएशन किया है क्योंकि यमन के हूदीज़ ने हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से फायर किया। और आज जो अटैक किया है वो बेसिकली सेकेंड राउंड ऑफ अटैक है इस वीक के अंदर में। 3-4 दिन पहले पहला अटैक, और उसके बाद अब ये दूसरा अटैक है, और इसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है इसराइल के। एज इसराइल ने पीएम को ही नहीं बल्कि बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स को भी मार गिराया है। कहा जा रहा है कि अटैक तब किया गया यमन के ऊपर जब हूदीज़ की एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, जिसमें पीएम और सारे बड़े लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। उनके बीच में ये एयर स्ट्राइक की गई, और कई सारे बड़े मिलिट्री लीडर्स भी इसमें मारे गए हैं। अब अगर हम माने यमन के मीडिया आउटलेट्स की, तो यमन के मीडिया आउटलेट्स भी इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि अल रहावी यमन का जो हूदीज़ का प्रेसिडेंट था, वो हूदीज़ का प्राइम मिनिस्टर था, वो इसमें मारा गया अपने एसोसिएट्स के साथ। यमन का जो सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, अगर उसकी माने अल जमहूरिया की, तो अल जमहूरिया चैनल ने भी यही रिपोर्ट किया कि अल रहावी मारा गया है। इसमें एक अपार्टमेंट था सना के अंदर, उस अपार्टमेंट में ये मारा गया, और इजरायली स्ट्राइक बिल्कुल सफल हुई है। दूसरा जो न्यूज़पेपर है अल घाट न्यूज़पेपर, उसमें भी सेम बात कही गई कि यमन में अल रहावी जो है वो मारा गया है। तो अगर हम मल्टीपल जगह से भी इस चीज़ को कंफर्म करें, तो मल्टीपल यमनी जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसी चीज़ को क्लेम करते हैं कि इसमें जो पीएम है यमन का, जो हूदीज़ का, वो इसमें मारा गया है। अब इजरायली तो इसमें और भी एक स्टेप आगे बढ़ करके क्लेम कर रहे हैं। इजरायलीज़ का क्लेम ये है कि भाई ये जो आपको ऊपर दिख रहा है डिफेंस मिनिस्टर है हूदीज़ का, जिसका नाम है मोहम्मद अल अतीफ़ी, इन्होंने मोहम्मद अल अतीफ़ी को भी मार गिराया है, और दूसरी तरफ जो चीफ ऑफ स्टाफ था इनका अल गामरी, जो कि काफ़ी स्टेटमेंट्स दिया करता था इसराइल के खिलाफ, उस अल गामरी को भी इन्होंने मार गिराया है, ऐसा इजरायलीज़ का मानना है। ऑल्दो ये न्यूज़ अभी तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि डिफेंस मिनिस्टर मरा है या अल गामरी को मरा है कि नहीं, लेकिन इसराइल के पीएम की, अगर हम हूदीज़ के पीएम की माने, तो हूदीज़ के पीएम अल रहावी को सच में इजरायली ने मार गिराया है। इस बात को हम पूरी तरीके से मान सकते हैं। तो अब हूदीज़ का जो ये पूरा एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो कहा जाता था ईरान का, जिसमें हूदीज़ भी थे, जिसमें हमास था, हिजबुल्ला था, अब अगर इस पूरा एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को आप देखो तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक तरीके से ख़त्म हो गया है। इसमें जो टॉप लीडरशिप थी हमास की, हिजबुल्ला की, हूदीज़ की, तीनों की टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, अगर जो इजराइल क्लेम कर रहा है वो बात सही है तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। और जो ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको लाइव अपडेट्स मिलेंगे, उसके साथ में आपको जो डेली क्विज़ेस हैं उसका भी वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।